तो आज मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि आपका जेई मेन 2021 में आया है। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी वीवीआई है और ये क्वेश्चन आपका नीट में भी आया हुआ है और आपका सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। इस क्वेश्चन से आप काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेज 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। जैसे यहाँ पे आपका देखिए है क्या कि टू पार्टिकल है, एक पार्टिकल आपका ए है और इस पार्टिकल ए पर जो चार्ज है इसको हम लोग Q1 कह रहे हैं और एक दूसरा पार्टिकल है, आप समझिए कि जिसके ऊपर चार्ज आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम। यानी एक पार्टिकल ए है जिसके ऊपर चार्ज आपका 20 माइक्रोकूलम है और दूसरा पार्टिकल है आपका बी जिसके ऊपर चार्ज आपका -5 माइक्रोकूलम है। आर हेल्ड फिक्स्ड, इस दोनों चार्ज को आपका फिक्स रखा गया है विथ अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर और बोथ चार्जेज के बीच का जो सेपरेशन है ये आपका 5 सेंटीमीटर है। यानी प्रॉब्लम में आपका Q1 आपका दिया हुआ है, Q2 आपका दिया हुआ है और D दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में Q1 आपका दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, Q2 दिया हुआ है आपका -5 माइक्रोकूलम और स्मॉल d इक्वल टू दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं, इसको आप मीटर में बदल लीजिए तो 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए क्या है कि यहां पर Q1 आपका वन चार्ज आपका यहां पे पॉजिटिव है जबकि आपका सेकेंड चार्ज आपका निगेटिव है। तो यहां पर देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। सबसे पहले उस पॉसिबिलिटी को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए इसमें देखिए क्या है कि पहला पॉसिबिलिटी यानी केस 1 ये हो सकता है कि आपका Q1 भी आपका +20 माइक्रोकूलम हो और आपका Q2 भी आपका कितना हो, Q2 भी आपका +20 माइक्रोकूलम हो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो यही हो गया। सेकेंड देखिए सेकेंड पॉसिबिलिटी आपका क्या होगा, सेकेंड पॉसिबिलिटी यानी केस 2 ये होगा कि Q1 इक्वल टू ये भी आपका -20 माइक्रोकूलम है और Q2 भी आपका कितना है -20 माइक्रोकूलम है। देखिए थर्ड पॉसिबिलिटी देखिए आपका क्या हो सकता है, Q1 आपका प्लस हो +20 माइक्रोकूलम हो और Q2 इक्वल टू आपका कितना हो जाए आपका -20 माइक्रोकूलम। और फोर्थ पॉसिबिलिटी यानी फोर्थ केस आपका देखिए क्या हो गया, Q1 आपका -20 माइक्रोकूलम है और आपका Q2 इक्वल टू आपका +20 माइक्रोकूलम है। अब देखिए ये आपका 4 केसेस हो गया। देखिए फिफ्थ केसेस आपका देखिए क्या हो सकता है, केस 5, इसको साथ ही साथ आप एक कॉपी में आप इसको लिखते चले जाइएगा। देखिए केस 5 आपका देखिए क्या होगा, केस 5 में आपका होगा Q1 आपका यहां पर देखिए क्या है, केस 1 टू केस 4 में बोथ चार्जेज का मैग्नीट्यूड आपका सेम है। Q1 में बोथ चार्जेज आपका पॉजिटिव है एंड सेम मैग्नीट्यूड का है। केस 2 में बोथ चार्जेज आपका निगेटिव है बट सेम मैग्नीट्यूड का है। केस 3 में Q1 पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है। केस 4 में आपका Q1 निगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, लेकिन ऑल द 4 केसेस में चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है। अब देखिए केस 5 में हम लोग ये मान के चलते हैं कि Q1 आपका +20 माइक्रोकूलम है और Q2 आपका -5 माइक्रोकूलम है। जैसा कि इस प्रॉब्लम में भी आपका यही है। यानी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम रियलिटी में आपका केस 5 है हमारा, लेकिन इसी प्रॉब्लम को इन सभी में से किसी भी वे से इस प्रॉब्लम को पूछा जा सकता है। केस देखिए केस 6 आपका क्या हो जाएगा, केस 6 आपका हो जाएगा आपका केस 6 हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको भी हम लोग प्लस ही मान लेते हैं। इसको
इसको भी हम लोग प्लस ही मान लेते हैं। Q1 प्लस 20 माइक्रोकुलम, Q2 आपका क्या है प्लस 5 माइक्रोकुलम। देखिए Q1 आपका फिर माइनस 20 माइक्रोकुलम और Q2 भी आपका कितना है माइनस 5 माइक्रोकुलम। उसके बाद देखिए केस 7 देखिए क्या है कि Q1 आपका है Q1 इक्वल टू आपका प्लस 20 माइक्रोकुलम, Q2 है आपका माइनस 5 माइक्रोकुलम। और केस 8 आपका क्या हो गया, केस 8 हो गया आपका Q1 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 20 माइक्रोकुलम और Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 5 माइक्रोकुलम। ये देखिए 8 केसेस हो गया आपका। 9th केस देखिए इसका क्या हो सकता है, केस 9 में ये हो सकता है कि Q1 इक्वल टू आप प्लस 5 माइक्रोकुलम मानिए, Q2 इक्वल टू प्लस 20 माइक्रोकुलम है। केस 10 इसको लिखते चले जाइएगा। केस 10 में हो सकता है Q1 माइनस 5 माइक्रोकुलम हो, Q2 भी आपका क्या है माइनस 20 माइक्रोकुलम है। केस 11 में देखिए क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू प्लस 5 माइक्रोकुलम है और Q2 इक्वल टू माइनस 20 माइक्रोकुलम है। और केस 12 में ये होगा आपका Q1 इक्वल टू आपका माइनस 5 माइक्रोकुलम और Q2 इक्वल टू प्लस 20 माइक्रोकुलम। तो यहां पर अगर आप ध्यान से अगर आप देखिए कि तो ये जो प्रॉब्लम आपसे पूछा जा रहा है, इस प्रॉब्लम में वन चार्ज आपका 20 माइक्रोकुलम है जबकि अदर चार्ज आपका कितना है माइनस 5 माइक्रोकुलम, यानी Q1 प्लस 20 है और Q2 आपका माइनस 5 है। तो रियलिटी में ये केस 5 नहीं, ये केस आपका 7 है। तो यानी इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसी 12 केसेस में से कोई ना कोई एक केस आपका होगा। इस चीज को तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसलिए ये क्वेश्चन आपका काफी आपका भी आई है। तो इसको हम लोग अब देखते हैं कि आगे देखिए इसको उतार लीजिएगा अच्छे से। देखिए आगे अब क्या है कि two particles A and B having charges 20 माइक्रोकुलम एंड माइनस 5 माइक्रोकुलम। टू पार्टिकल है, एक पार्टिकल हमारा A है जिसको कितना चार्ज है आपका 20 माइक्रोकुलम, दूसरा पार्टिकल आपका B है जिसको माइनस 5 माइक्रोकुलम आपका चार्ज है। आर हेड फिक्स्ड, ये बोथ चार्जेस A और B को फिक्स रखा गया है। एट व्हाट पोजीशन a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force। यानी थर्ड चार्ज पार्टिकल, ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है इसको कहां पे इसको रखा जाए ताकि इसके ऊपर आपका नो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी ये थर्ड चार्ज पार्टिकल कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करे। तो उस थर्ड चार्ज पार्टिकल के पोजीशन को आपको बताना है इस प्रॉब्लम में। तो ऐसे प्रॉब्लम में एक चीज दिमाग में आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि जो थर्ड चार्ज पार्टिकल को जो हमेशा रखा जाएगा ये टू चार्जेज को मिलाने वाला जो लाइन है, यानी जैसे मान के चलिए एक चार्ज आपका देखिए क्या है इस पॉइंट पर है, यहां पर ए पर, दूसरा चार्ज आपका कहाँ है बी पर। तो इस ए और बी को जो मिलाने वाला जो लाइन होगा इसी लाइन पर जो है थर्ड चार्ज को आपका कहीं ना कहीं आपका रखा जाएगा। उसका रीजन देखिए क्या है कि अगर थर्ड चार्ज को ए और बी को मिलाने वाले लाइन को छोड़ के ए और बी को मिलाने वाले लाइन पर कहीं ना कहीं रख के इसको किसी दूसरे जगह रखिएगा तो वहां पर आपका Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पर वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि थर्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर कभी भी आपका नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका जीरो आपका नहीं होगा। इस चीज को तो आपको दिमाग में सबसे पहले आपको बैठा लेना है। जैसे अगर मान के चलिए जैसे आप यहां पे समझिए जैसे Q1 इक्वल टू 20, जैसे यही आपका एक पॉइंट आप ले लीजिए P, यही आपका एक पॉइंट P ले लीजिए। तो यहां पर देखिए क्या है कि Q1 के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका हो जाएगा आपका कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका इधर ऐसे,
और Q2 आपका चूंकि निगेटिव है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर क्या है कि Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर और Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर P पर अगर थर्ड चार्ज पार्टिकल को अगर आप रखिएगा, थर्ड चार्ज पार्टिकल को P पर, तो ये कभी भी थर्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और वहां पर अगर एक Q चार्ज को रख दीजिए तो उसके ऊपर कितना फोर्स आपका लगता है, F इक्वल टू QE। यानी कहने का मतलब यह है कि फोर्स आपका जीरो तभी होगा जब आपका E जीरो होगा। अगर E अगर जीरो नहीं होता है तो फोर्स आपका जीरो नहीं होगा। तो यहां से ये भी समझिए कि अगर आपको ऐसा पॉइंट अगर मिल जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वहां पर तब उस कंडीशन में वहां पर चाहे आप पॉजिटिव साइन का चार्ज रखिए या निगेटिव साइन का चार्ज रखिए, नेट फोर्स हमेशा उस पर जीरो होगा। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है, ये थर्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा उसका साइन क्या होगा। तो यहां पे याद रखिएगा कि चार्ज आपका प्लस साइन का भी हो सकता है और चार्ज आपका माइनस साइन का भी हो सकता है। यानी थर्ड चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव साइन का भी हो सकता है और आपका निगेटिव साइन का भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। चलिए केस को उतार लिए है ना, थोड़ा केस को मिटा देते हैं। अब जैसे देखिए एक एक केस को हम थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं। जैसे मान के चलिए यहां पर आपका यहीं पर मान के चलिए यहीं पर पार्टिकल ए को रखा गया है, यहाँ पे ये आपका Q1 चार्ज है। यहाँ पर देखिए पार्टिकल बी है, इसके ऊपर आपका Q2 चार्ज है और दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस आपका d है। तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि केस 1 से लेकर केस 12 तक में किसी भी केसेस में थर्ड चार्ज पार्टिकल को हमेशा कहाँ रखना होगा, आपको टू चार्जेज को मिलाने वाले लाइन पर ही कहीं ना कहीं रखना होगा। अगर टू चार्जेज को मिलाने वाले लाइन को छोड़कर किसी दूसरे जगह पे रखिएगा तो उस पॉइंट पर आपका कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो उस पॉइंट पे रखे गए चार्ज पर आपका फोर्स भी आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। तो देखिए हमारा पहला केस क्या था, Q1 भी आपका क्या बोलते हैं +20 माइक्रोकूलम था। फर्स्ट केस हमारा देखिए क्या था, Q1 भी आपका 20 माइक्रोकूलम था और Q2 भी आपका कितना था 20 माइक्रोकूलम था। फर्स्ट केस यही था, दोनों प्लस था। तो इस कंडीशन में देखिए क्या है कि इस कंडीशन में देखिए आपका क्या है कि हम लोगों को ये मालूम है कि अगर पॉइंट चार्ज अगर हो, जैसे यहाँ पर अगर मान के चलिए अगर एक पॉइंट चार्ज अगर Q को रखिए और यहाँ अगर मान के चलिए हमारा अगर एक पॉइंट अगर P ले लिया जाए और मान के चलिए जिस पॉइंट पर Q चार्ज को रखा गया है वहां से P का डिस्टेंस R अगर लीजिएगा, Q अगर प्लस अगर है, अगर प्लस Q है तो प्लस Q के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन वही अगर Q अगर माइनस अगर होगा, Q अगर माइनस होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा। देखिए इसको भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर अगर मान के चलिए अगर माइनस है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपका जो पॉइंट P है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर होगा, -Q की तरफ होगा। यानी +Q के कारण +Q चार्ज से दूर होगा और -Q के कारण -Q की तरफ होगा। लेकिन दोनों ही केस में पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा +-Q चार्ज का मॉडुलस को डिवाइड कर देंगे किससे, 4πε0r²। चूंकि यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर बोथ चार्जेज आपका प्लस साइन का है, +20 तो यहां पर देखिए ए के लेफ्ट में अगर कोई भी पॉइंट को अगर कंसीडर करिएगा ना, ए के लेफ्ट में अगर एक पॉइंट अगर P ले लिया जाए, चूंकि Q1 और Q2 दोनों प्लस है ना, तो Q1 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा लेफ्ट की तरफ, Q2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो यहां पर E आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी पॉइंट ए के लेफ्ट में
किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो नहीं होगा इस डॉटेड लाइन पर। तो पॉइंट ए के लेफ्ट में कहीं पर भी अगर आप थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखिएगा तो उसके ऊपर कभी भी इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका जीरो नहीं होगा। अगर आप पॉइंट बी के राइट में चले जाइए, यानी ए और बी को जो मिलाने वाला जो लाइन है, ये लाइन आपका क्या है, बी के राइट साइड में भी इन्फिनिटी तक गया हुआ है और ए के लेफ्ट साइड में भी इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो बी के राइट साइड में बी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में इस डॉटेड लाइन पर कहीं पर भी अगर आप एक पॉइंट को अगर आप कंसीडर करते हैं, जैसे हम यहाँ पे पी डैश ले लेते हैं, तो Q1 और Q2 दोनों प्लस है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर ही होगा, Q1 के कारण भी इधर, Q2 के कारण भी इधर। तो यहां पर भी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। तो पॉइंट बी के राइट साइड में इस डॉटेड लाइन पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, और जब ई ही जीरो नहीं है तो फोर्स भी आपका जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये समझना है कि Q1 और Q2 जब दोनों सेम साइन का होगा, सेम साइन का मतलब हो गया दोनों आपका प्लस साइन का है या दोनों माइनस साइन का है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ए के लेफ्ट में या बी के राइट में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो नहीं होगा। यानी इससे ये बहुत भिवियाई है, यानी Q1 और Q2 दोनों का अगर साइन अगर सेम है, दोनों का साइन अगर सेम है, तो इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इस कंडीशन में ए के लेफ्ट हो या बी के राइट में, ए और बी को मिलाने वाला ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ए के लेफ्ट में जीरो नहीं होगा और बी के राइट में जीरो नहीं होगा, जब भी आपका Q1 और Q2 आपका सेम साइन का होगा। तो ये आपका एक बहुत भिवियाई कॉन्सेप्ट हो गया, नहीं? तो इसका मतलब यह है कि जब Q1 और Q2 दोनों जब आपका सेम साइन का होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब जीरो कहां होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी जीरो होगा तो ए और बी के बीच में होगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या है कि Q1 और Q2 यहां पर दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये तो आपका दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी आपका इसका मतलब है कि अगर ए और बी के मिड पॉइंट पर अगर आ जाइएगा ना, इसका मतलब ए से dy2 डिस्टेंस पर आ जाइए और बी से भी dy2 डिस्टेंस पर अगर आ जाइएगा, तो उस कंडीशन में यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। यानी ए और बी के ठीक मिडिल में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों का साइन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। यानी जब भी Q1 और Q2 का साइन और मैग्नीट्यूड आपका इक्वल होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहां जीरो होगा? ए और बी के ठीक मिडिल में, यानी लाइन ए से बी तक जो स्ट्रेट लाइन है उस लाइन के मिड पॉइंट पर। क्योंकि ये Q1 प्लस है तो इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर होगा? ऊपर। Q1 के कारण राइट साइड में हो जाएगा और Q2 के कारण क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा? आपका कैंसिल आउट कर देगा। तो जैसे ही Q चार्ज को आप O पे रखिएगा तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपका जीरो हो चुका है ना, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को जैसे ही O पे रखिएगा तो फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक चार्ज आपका 20 माइक्रोकूलम का है और दूसरा चार्ज भी आपका 20 माइक्रोकूलम का है, तो इस कंडीशन में थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां पे रखा जाए ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स आपका जीरो होगा? तो उस कंडीशन में थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां रखना होगा आपको? लाइन ए से बी तक जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट पर आपको रखना पड़ेगा थर्ड चार्ज पार्टिकल को, तब वो जीरो इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब देखिए केस 1, केस 2 में आपका क्या होगा? Q1 माइनस Q2 भी माइनस, यानी दोनों चार्ज आपका यहां पर देखिए क्या है? निगेटिव है और आपका क्या है? सेम मैग्नीट्यूड का है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या है? निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर होता है? चार्ज की तरफ। तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका Q1 की तरफ हो जाएगा और Q2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? Q2 की तरफ हो जाएगा। तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहां जीरो होगा? आपका तो यानी O पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा।
क्योंकि ए से ओ का जितना डिस्टेंस है बी से ओ का भी उतना ही डिस्टेंस है। आर दोनों के लिए सेम है, क्योंकि ए से ओ हो या बी से ओ हो, आर सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी आपका इक्वल है। तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यानी ओ पर ही जीरो होगा, यानी थर्ड चार्ज पार्टिकल को आपको ओ पर ही रखिएगा, तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका जीरो होगा। ये आपका केस 2 भी हो गया आपका। केस 3 में देखिए क्या था, केस 3 में आपका Q1 आपका प्लस है और Q2 आपका क्या है, Q2 आपका माइनस है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये मान के लिए हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी है। मान के चलिए यहाँ पर आपका प्लस 20 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर आपका क्या है माइनस 20 माइक्रोकूलम है। तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में आपका क्या होगा ना, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ए के लेफ्ट में भी अगर आप कोई भी पॉइंट अगर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर पी लीजिए, तो देखिए ए पर जितना चार्ज है बी पर भी उतना ही चार्ज है, लेकिन ए से पी का डिस्टेंस क्या है, कम है। तो ए पर जो चार्ज है उसके कारण पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लार्जर मैग्नीट्यूड का होगा। लेकिन बी के कारण जो बी से पी का जो डिस्टेंस है ज्यादा है, तो बी के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर होगा, बी की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, लेसर मैग्नीट्यूड का होगा। तो इस कंडीशन में भी आपका पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। तो आप ए के लेफ्ट साइड में आ जाइए, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो नहीं है। बी के राइट साइड में भी अगर आप कोई भी पॉइंट पर आ जाइएगा, बी के राइट साइड में, तो यहां भी देख रहे हैं इस प्लस 20 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन ये आपका क्या होगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस आपका ज्यादा है, मोर डिस्टेंस है ए से पी डैश का। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, लेसर वैल्यू का होगा, जबकि बी से पी डैश का डिस्टेंस ज्यादा है। और ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के कारण किधर होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो यहां पर देखिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, लार्जर मैग्नीट्यूड का है। तो यहां और ये इधर वाला आपका क्या स्मॉलर है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ए के लेफ्ट में भी थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहीं पे भी रखिएगा तो नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि ई जीरो नहीं है। और बी के राइट साइड में भी थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहीं पर भी रखिएगा तो थर्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर आपका नेट फोर्स आपका कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि ई आपका जीरो नहीं। ए और बी के बीच में कहीं पर भी अगर आप रखिए, ए और बी के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान के लिए ये पी डबल डैश है, तो इस प्लस के कारण किधर होगा, यानी ए से अवे हो जाएगा ना इधर, और इस माइनस के कारण भी आपका किधर होगा, माइनस की तरफ इधर ही। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका क्या है, इस कंडीशन में ए और बी के बीच में ऐसा आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है। यानी ये आपका बहुत वीवीआई केस है। यानी एक चार्ज अगर प्लस 20 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज आपका क्या है, माइनस 20 माइक्रोकूलम है, यानी एक चार्ज आपका प्लस 20 माइक्रोकूलम है और दूसरा आपका माइनस 20 माइक्रोकूलम है। तो इस कंडीशन में यहां पर टू चार्जेस को जो मिलाने वाला जो लाइन है, इस लाइन पर कहीं पर भी ऐसा आपको कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। इसलिए थर्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर कहीं पर भी आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका जीरो नहीं होगा, चाहे थर्ड चार्ज पार्टिकल को आप स्पेस में कहीं भी रख दीजिए। तो ये भी आपका एक बहुत वीवीआई केस है। ऐसा भी प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है इस केस पे। मान के चलिए यहाँ पे आपका 20 दे देगा, यहाँ पे कह देगा कि माइनस 20 है, तब बताइए स्पेस में थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखेंगे। तो फाइनाइट डिस्टेंस पर तो कहीं पर भी आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स जीरो नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बोथ चार्जेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखना होगा, तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्योंकि देखते हैं ए से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर चले जाइएगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी बोथ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही जीरो होगा। इसलिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही थर्ड चार्ज पार्टिकल को आपको रखना होगा।
तो ये भी आपका, यानी ये भी आपका केस हो गया। अब देखिए क्या है इसमें, देखिए एक पार्टिकल आपका ए, दूसरा पार्टिकल आपका बी, नहीं, पार्टिकल ए पर हमारा देखिए आपका चार्ज आपका Q1, पार्टिकल बी पर चार्ज आपका Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन आपका D। तो हमने अभी तक देखिए क्या क्या डिस्कशन किया। हमने आपको बताया कि ऐसे केसेस में हमेशा थर्ड चार्ज पार्टिकल को जो आप रखिएगा वो हमेशा Q1 और Q2 को मिलाने वाले लाइन पर ही कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका नेट फोर्स आपका 0 हो सकता है। होगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे हम आपको एक केस बताए कि एक चार्ज अगर +20 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज आपका क्या -20 माइक्रोकूलम है, इस केस में थर्ड चार्ज पार्टिकल को आप कहीं पर भी रख दीजिएगा तो उस थर्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर बोथ चार्जेज अगर प्लस साइन का हो और इक्वल मैग्नीट्यूड का, तब तो ठीक ए और बी के मिडिल में रखना पड़ेगा थर्ड चार्ज पार्टिकल को, या दोनों अगर माइनस साइन का भी हो तो उस केस में भी थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखना होगा, ए और बी के ठीक मिडिल में रखना होगा थर्ड चार्ज पार्टिकल को, तभी आपका उसके ऊपर नेट फोर्स आपका 0 होगा। ये तो इक्वल मैग्नीट्यूड वाला डिस्कशन था। अब देखिए क्या है कि अब मान के चलिए Q1 आपका 20 माइक्रोकूलम है और Q2 आपका मान के चलिए 5 माइक्रोकूलम है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या है कि दोनों चार्ज तो अभी भी सेम साइन का है। तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए कि सेम साइन का जब भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ 0 होगा, बोथ चार्जेज के बीच में, ए और बी के बीच में ही आपका कहीं ना कहीं पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। ए और बी के बीच में कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि अगर Q1 और Q2 अगर दोनों अगर इक्वल अगर रहता तब तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ होता है, एकदम ठीक ए और बी के बीच में, यानी ए और बी को मिलाने वाले लाइन का जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसी मिड पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता ऊपर, और यहीं पर थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखते तब उसके ऊपर नेट फोर्स आपका 0 होता जब Q1 और Q2 इक्वल होता था। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए, Q1 को आप कर दीजिए 5 माइक्रोकूलम प्लस 15 माइक्रोकूलम। तो यहां पर देखिए क्या है कि Q1 वाला चार्ज आपका ज्यादा है ना और Q2 वाला चार्ज आपका क्या है, कम है। तो इसका मतलब अगर मिड पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप निकालिएगा 20 माइक्रोकूलम के कारण मिड पॉइंट पर, तो इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, ज्यादा होगा ना। Q1 के कारण O पर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q2 के कारण जो लेफ्ट की तरफ O पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपका लेसर वैल्यू का होगा, ये आपका मोर वैल्यू का होगा और ये आपका लेस वैल्यू का होगा। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करवाना है, तो कैंसिल करवाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो है पॉइंट O के राइट साइड में आइए। तो जैसे पॉइंट O से राइट की तरफ आप मूव करिएगा ना, तो Q1 के कारण, चूंकि Q1 का अब डिस्टेंस आपका क्या है, ये जो पॉइंट है, मान के लिए ये पॉइंट हमारा P है, तो P से Q1 का डिस्टेंस आपका बढ़ गया ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो जाएगा। और Q2 से P का डिस्टेंस आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैंसिल आउट होगा Q1 और Q2 के कारण, वो पॉइंट आपको कहां मिलेगा, B के ही क्लोज में मिलेगा, B के क्लोज में। तो ये भी आपका एक बहुत वीआई कॉन्सेप्ट है कि वीआई कॉन्सेप्ट आपका यही है कि जो चार्ज आपका स्मॉलर मैग्नीट्यूड का होगा उसी के क्लोजर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा, और अगर दोनों चार्ज अगर सेम साइन का है तो Q1 और Q2 के बीच में, और स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के क्लोजर। यानी कहने का मतलब ये हुआ यहां पे
जैसे ये हमारा अगर मान के चलिए यहाँ पर पार्टिकल ए है, यहाँ पर पार्टिकल आपका बी है, यहाँ पर हम Q1 चार्ज रख रहे हैं, यहाँ पर Q2। तो देखिए तो Q1 और Q2 में किसका मैग्नीट्यूड आपका ज़्यादा है? Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q2 का मैग्नीट्यूड कम है। तो अगर A और B के बीच का अगर डिस्टेंस अगर D है और O अगर मान के चले ये इसका अगर मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना, वो आपको इस केस में तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? Q1 और Q2 में Q1 का, Q2 का कम है। तो इसका मतलब आपको O और B के बीच में मिलेगा, O और B के बीच में मिलेगा। मतलब यहां पर ये पॉइंट है, यहीं पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। ये भी बहुत वीवीआई कॉन्सेप्ट है। अगर मान के चलिए अगर Q1 का मैग्नीट्यूड अगर कम होता, जैसे इसको समझिए, Q1 मान के चलिए 5 माइक्रोकूलम है और Q2 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम है, तब उस कंडीशन में आपका देखिए किसका मैग्नीट्यूड कम है? Q1 का ना। तब उस कंडीशन में जो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो A और O के बीच में कहीं न कहीं मान के चलिए यहाँ है, तो यहाँ पर ही आपका जीरो होता है इस केस में। ये भी बहुत वीवीआई कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए क्या है कि एक अगर प्लस रहे और दूसरा आपका माइनस रहे और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तब तो हमने क्या बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है? ए और बी के बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो नहीं होगा। ऐसा ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारा यही है, एक आपका प्लस है और दूसरा आपका माइनस है। तो अब देखिए अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो यहां देखिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा आपका क्या हो गया? पॉइंट बी है। ए पर आपका Q1 चार्ज है, बी पर आपका क्या है? Q2 चार्ज है, नहीं? अब देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपका डी है। तो यहाँ पर देखिए Q1 आपका देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में Q1 आपका कितना है? 20 माइक्रोकूलम है। Q2 आपका कितना है? -5 माइक्रोकूलम है, नहीं? यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में Q1 20 माइक्रोकूलम है, Q2 -5 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पर देखिए तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज आपका कौन है? Q2 है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका Q2 के क्लोज में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा, Q2 के क्लोज में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और भी चूंकि चार्ज आपका अपोजिट साइन का है ना, तो बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपको बाहर में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। सेम साइन का अगर होता, जैसे यहां पर माइनस के बदला प्लस ले लेते, तब तो बी के लेफ्ट में आता वो पॉइंट और बी के क्लोज होता और ए से अवे होता। लेकिन एक अगर प्लस है और दूसरा माइनस है, तो जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उसी के क्लोज में, लेकिन आपका बोथ चार्जेस के क्या होगा? आउटसाइड आपका चला जाएगा। तब इस मतलब यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया, तो यहाँ पे थर्ड चार्ज पार्टिकल को भी आप रखिएगा, तो उसके ऊपर फोर्स आपका क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि हम लोगों को पता है कि F इक्वल टू क्या होता है? QE। तो जब E ही जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम लोग मान लेते हैं कि B से P का जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है? X है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखिए Q1 चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 प्लस है ना, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्लस से आपका क्या होगा? प्लस से दूर। तो सबसे पहले Q1 चार्ज के कारण अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप E1 अगर कहें, तो E1 निकालने के लिए क्या करना होगा? Q1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी ए से P का डिस्टेंस D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उसी ढंग से देखिए Q2 तो निगेटिव है, तो निगेटिव के कारण किधर होगा? निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग अगर E2 अगर कहें, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? Q2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और B से P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? Q2 के कारण P पर निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर। और P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब E1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? E2। यानी E1 इक्वल टू E2 अगर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर।
4 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Q1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Q2 डी प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है, जैसे आप ऐसा समझिए कि जैसे Q1 आपका कितना है, Q1 आपका 20 माइक्रोकूलम है, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम है, तो कितना हो जाएगा -5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। नहीं तो आप Q1 का मॉडुलस ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा Q1 का मॉडुलस 20 इंटू 10 टू द पावर -6 एक्स स्क्वायर। Q2 का मॉडुलस लीजिएगा, तो जो माइनस है मॉडुलस में क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6, और डी प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नहीं तो यहाँ पर देखिए 10 टू द पावर -6 गया काम से, 5 ये आपका कितना हो गया 4, यानी कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया 4x स्क्वायर इक्वल टू डी प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नहीं यानी कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर आप रख दीजिए। नहीं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहीं पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए तो 2x का क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका देखिए क्या हो जाएगा डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं तो इसको आप ऐसे जैसे मान के कहीं अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, इसका मतलब ए इक्वल टू क्या लिखते हैं प्लस माइनस बी, तो वही यहाँ पर यूज कर लीजिए 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस डी प्लस एक्स। तो इसका मतलब 2 एक बार प्लस साइन को ले लीजिए डी प्लस एक्स, एक बार माइनस साइन को ले लीजिए 2x माइनस डी प्लस एक्स। नहीं एक बार प्लस को लेके तो x को इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स इक्वल टू डी, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, और डी प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यही तो आपका आंसर हो गया। इधर अगर सॉल्व करिएगा तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा -x को इधर लाइए 2x प्लस एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -d/3। तो यहाँ पर तो चूंकि देखिए क्या है कि यहाँ पर चूंकि हमको x, चूंकि हम लोगों को ये मालूम है कि आपका जो आपका पॉइंट P है वो B के राइट साइड में, इसका मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए ना, इसका मतलब यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये है यहाँ पर कि अगर Q1 अगर प्लस है और Q2 भी माइनस के बदले अगर प्लस अगर होता, तब उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो जीरो होता B के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, और वो कितना डिस्टेंस पर होता, यानी ये जो डिस्टेंस है ना ये d/3 होता है। माइनस का मतलब ये, प्लस का मतलब है B से, यहां पर प्लस का मतलब है B से राइट साइड में, और माइनस का मतलब है B से लेफ्ट साइड में। लेकिन माइनस कब हम लेंगे, जब यहां पर बोथ चार्जेस आपका क्या होगा प्लस साइन का होगा। तो चूंकि ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था, और इसमें एक ऑप्शन जो था, फर्स्ट ऑप्शन यही था कि एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड, यानी -5 माइक्रोकूलम से राइट साइड में 5 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए ही इसका आपका करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन में था कि 20 माइक्रोकूलम से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ, तो वो तो होगा नहीं। यहाँ पे 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम बिटवीन द टू चार्जेज, यानी -5 माइक्रोकूलम से ए और बी के बीच में -5 माइक्रोकूलम से 1.25 सेंटीमीटर, यानी 1.25 लेफ्ट में, तो ये भी तो होगा नहीं ऑप्शन। एट मिड पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस, तो मिड पॉइंट तो होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मिड पॉइंट पर मिड पॉइंट पर थर्ड चार्ज पार्टिकल को अगर आप रखते हैं और वो नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स जीरो को एक्सपीरियंस करता है, ये आपका तभी आपका पॉसिबल हो पाएगा जब आपका Q1 और Q2 सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन का हो, सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन का। Q1 अगर मान के चलिए +20 माइक्रोकूलम है, तो Q2 भी कितना होना चाहिए +20 माइक्रोकूलम, और Q2 अगर -20 माइक्रोकूलम है तो Q2 भी -20 माइक्रोकूलम। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अगर कोई भी डाउट होगा
तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। तो जो डाउट होगा मैं इसको फिर बाद में इसको मैं क्लियर कर दूंगा आपको। चलिए, तो ये काफ़ी वीवीआई प्रॉब्लम था, इसको अच्छे से इसको समझिएगा। और जितना भी इसमें आपका 12 केसेस को मैंने डिस्कस किया, ये ऑल द 12 केसेस में से कोई भी केस पूछा जा सकता है इस प्रॉब्लम में। चलिए, आज के लिए इतना ही।